माई ड्रीम वन डे हैप्पी विथ यू। हाय गाइस, आपका स्वागत है वांगशन यूनिवर्स में। हम जहाँ से ख़त्म करते हैं वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा जो विंग रहता है हमारे आयान के साथ में मैडम यू के घर में चला जाता है और मैडम यू के पास जाके बैठ जाता है और मैडम यू को कुछ समझ में नहीं आता कि विंग को क्या हुआ। वो कमरे में चला जाता है और बिल्कुल भी किसी से बात ही नहीं करता है। और यहाँ से जो हमारा लैंजन होता है वो भी उसके पीछे पीछे उसके घर में पहुंच जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। जब वो डोर को लॉक करता है तो मैडम यू बोलती है, वी वुजन क्या हुआ, डोर खोलो। और पीछे से लैंजन बेल बजाता है डोर को और वो आके बोलता है कि नमस्ते मम्मी, आप कैसी हैं। तो बोलता हूँ मैं ठीक हूँ, मगर तुम इतनी रात को। तो बोलता है मैं विंग से बात करना चाहता हूँ। तो उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी तो काफ़ी अपसेट है, तुम चाहो तो वो बाद में बात कर लो। तो दूर दूर से खोलता है और लैंजन का गला पकड़ता है, बोलता है बोलो क्या चाहिए तुम्हें, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारा बेटा चाहिए, टेक योर चाइल्ड एंड गेट लॉस्ट, बोलता है। और लैंजन का मुंह और आंखें बड़ी बड़ी खुली रहती है। वो बोलता है वी मैं इसलिए नहीं आया था कि मैं तुम्हारे बेबी को ले सकूं। तो वो बोलता है नहीं, देखो लैंजन, तुम्हारा बेबी है, ये ले लो इसे। मैंने लाख कोशिश की छुपाने के लिए, लेकिन हम झूठ कभी छुपा नहीं सकते। ये बात मुझे समझ में आ गई। 4 साल बाद भी लोगों को पता चली गया कि ये तुम्हारा बेटा है। तो टेक योर चाइल्ड एंड गेट लॉस्ट, बोलती है और उसको कॉलर पकड़ के उसके बेटे के सामान के साथ पे फेंकती है। और आयान रोता है। मामा बोलता है आयान, आंखें कान खोल के सुनो और मामा का बात लिसन। आई एम ओनली फॉर योर मदर, ये तुम्हारा फादर है, ये बात बोलती है। और वो आयान बोलता है सच मामा, ये मेरे फादर है, मुझे लग ही रहा था कि ये इतने अच्छे मेरे फादर कैसे हो सकते हो। विंग हंसता है और बोलता है सही में बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं ना, माँ के तकलीफ़ों सुनो कोई मतलब ही नहीं होता। बस आयान खुश हो गया कि ये उसका फादर। आयान, क्या तुम्हें पता है कि ये तुम्हारा फादर था। नहीं मामा, इनसे मिलते मुझे हैप्पीनेस फील होती थी। और वो खुश होता है और वो बोलता है ठीक है बेटा, तो तुम जाओ, मामा आपसे कल मिलेगी, नहीं तो अगर बाद में आएगी तो चलेगा ना। हाँ मामा, बोलता है। और लैंजन को विंग बोलता है तुम जाओ, मुझे थोड़ा अकेले रहना है, बोलता है। और वो बोलता है मुझे लेकिन बात करना है। तो उसका कॉलर पकड़ के उसके बेटे के सामान के साथ उसको बोलता है बाहर जाओ और कुंडी लगा देता है। और मैडम को बोलता है मैडम यू, मैं आपसे बात कल करूँगा, अभी मैं बहुत परेशान हूँ। और वो फ्रिज में से 2 बियर की बोतल निकालता और अंदर चले जाता है। और मैडम यू देखती रहती कि इससे हुआ क्या करके, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं, सब चुपचाप ही रहते हैं। उसके बाद में जैन चैन को कॉल करती है, बोलती जैन चैन जल्दी से आ जाओ, यहाँ विंग आया और बहुत परेशान है, पूरे ड्रिंक के बॉटल्स अपने रूम में लगा रहा है। जैन चैन बोलता है मम मैं अभी आ रहा हूँ, आप थोड़ी देर इंतज़ार कीजिए, आ रहा हूँ। और यहाँ पे यालिनी भी आ जाती है और आके बोलती है कि वी तुम्हें क्या कर रहे हो। और यहाँ पे दिखाया जाता है कि हमारा विंग रात में यालिनी के गले लग के बहुत रोता है और बहुत सारी ड्रिंक करता है, पूरे 7 बॉटल वो बियर पी लेता है। और जैन चैंग और जैन यालिनी के गले लग के बहुत रोता है, अपने दिल में जितने भी दर्द और तकलीफ़ रहते हैं सब बोल देता है। और सुबह में दोपहर के 3 बजे उठता है। और जब उसके फादर और जैन चैन के फादर और हमारा विन और मैडम यू और जियान यानी जैन चैन सब वहाँ बैठे होते हैं। अब वो फ्रेश होके आता है और अपना सबको बोलता है आप लोग 1 घंटे बाद में बाहर मिलिएगा, बोलता है। और सब लोग इंतज़ार करते हैं 5 बजे बाहर। और उसके बाद में वो बैठ जाता है और आके बोलता है सॉरी फादर, मुझसे गलती हो गई, मैंने ऐसा ऐसा हुआ। वो बोलता है कि मैंने लैंजन को उसका चाइल्ड वापस दे दिया फादर। तो बोलता वो यान यान का चाइल्ड नहीं था फादर, वो लैंजन का चाइल्ड था। जो इसके बाद में मैं और लैंजन एक बार ना चाहते हुए भी सैडनेस में वो कंट्रोल नहीं कर पाया और मैं उसे बहुत परेशानी में था। तो मैंने उस दिन उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो मेरी इंगेजमेंट से और मेरे डिवोर्स से काफ़ी हर्ट हुआ था और मुझे उसने माफ़ी मांगा था, दोबारा मैं अपने पास आने के लिए कहा था। लेकिन मेरा सोच लिया था कि अब मैं उसके साथ नहीं रहूँगा। तो उसी टाइम हम लोग 1 नाइट स्टैंड हो गए थे। लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। लेकिन शादी होने तक मैं 2 महीना प्रेग्नेंट हो गया था। मैं चाहता तो लैंजन को बोल सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा जहाँ एक बार मेरी इज़्ज़त नहीं है, इज़्ज़त कम हो चुकी है, लैंजन ने मुझे धुक्कार दिया, मेरे सामने वो दूसरी लड़कियों को बेड में लाता था, सोता था, ऐसे इंसान के पास में दोबारा जाना मेरी इंसल्ट है। तो मैं यानियान के साथ गया। अब यानियान ने भी मुझे धोखा दिया। वो पहले से ही जानता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मुझे सच्चाई कहने की हिम्मत नहीं थी। 3 साल बाद वो सच्चाई सामने आ गई और यानियान ने कहा कि उसका ऑलरेडी बेटा है 4 साल का और वो डायना नाम की औरत से शादी कर चुका है। तो अब ऐसे रिलेशन में मैं क्यों रहूं जहां मेरा अपना कुछ है ही नहीं।
यान यान का ऑलरेडी एक फैमिली है, मेरी वजह से लोग सफ़र क्यों करे। इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं यान यान को तलाक दे दूँगा। और थोड़ी देर के बाद में उसको कॉल आता है, यान यान बोलता है वी मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। बोलता है कहाँ? बोलता है बाहर। बोलता है ओके फादर मैं चलता हूँ, यान यान के से मुझे थोड़ा सा काम है, फिर मैं मिलता हूँ। और यहाँ पे वो जैसे ही जा रहा होता है तो लैंजन का कॉल आता है विंग को। बोलता है हाँ बोलो लैंजन। तो सब लोग परेशान होते, इतना कूल बात क्यों कर रहा है विंग, गुस्सा क्यों नहीं कर रहा। बोलता हाँ लैंजन बोलो, वी या आयान तुमसे बात करना चाहता है। बोलता दो। बोलता हाँ बेटा आयान कैसे हो तुम। मामा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मामा बेटा अभी नहीं, मैं थोड़ी बिज़ी हूँ, आज मैं आपसे नहीं मिल पाऊँगा। मैं आज सारा दिन आपसे नहीं मिल पाऊँगा, मैं आपसे कल मिलने आऊँगा बेटा, आई प्रॉमिस मॉर्निंग 11। ओके ओके मामा बाय बेटा, बोलता है वो। और यहाँ से फ़ोन काट देता है। और वो फादर को बोलता है फादर मुझे कुछ 10,000 रुपये की ज़रूरत है, मैं पूरे पैसे सब यान यान के घर में ही छोड़ा है, मेरा सामान मेरा सब कुछ आप मुझे दे सकते हैं, मैं बाद में आपको रिटर्न। तो उसके फादर उसके मुंह में हाथ रखे, बेटा ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारा फादर हूँ और तुम मेरे से पैसे ले सकते हो, तुम्हें रिटर्न देने की ज़रूरत नहीं, ये तुम्हारा घर है, हम तुम्हारा परिवार है। ओके पापा फादर थैंक्स फादर बोलता है। और वो 10,000 रुपये उसको देता है। बोलता है थैंक यू ओके माँ मैं आता हूँ, बोलता है। और वो वहाँ से बाहर जब दिखता है तो यान यान वहाँ खड़ा रहता है। तो बोलता हाँ यान कैसे हो तुम। और उसके पीछे उसकी वाइफ और उसके बच्चे होते हैं। तो बोलता हाय, बोलता हाय बैठो, बोलता है। और वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके बाद में जाने के बाद में वो बात करते हैं कि देखो वी अब तुम्हें तो सब कुछ पता है, तुम्हें बताने की तो ज़रूरत नहीं। बोलता हाँ हाँ मुझे पता है, वो सब बातें मत करो, तुम्हें डिवोर्स पेपर लाया मैं साइन कर देता, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं कर, मुझे तो खुशी हुई है आप लोगों को साथ देख के, कोई तो फैमिली है जो मेरे बाद अच्छी रह सकती है। आई एम प्राउड ऑफ़ यू आयनन, मुझे इस बात में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे खुशी होगी अपने ऊपर अगर मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊँ उनको। वो डिवोर्स पेपर देता है यानी ना, वो साइन कर देता है। बोलता है क्या तुम्हें एनिमल के रूप में कुछ। बोलता नहीं 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 मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी बगैर मांगे तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं और कुछ लेना नहीं चाहता हूँ और ना ही तुम्हें कोई तकलीफ़ देना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू बोथ, आप लोग खुश रहिए, बोलता है। और वो अपने दिल में आस रख के वहाँ से जाता है। और दूर से खड़ा हुआ हमारा लैंजन देख रहा होता है, क्योंकि जैन चैन ने कह दिया था उससे कि विंग यान यान के पास जा रहा डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए। और हमारा विंग स्माइल करते हो कि ऑल दी बेस्ट। तो बोलता हाँ यान यान मेरा सामान है, अगर तुम हो सके तो शाम तक मेरा पहुंचा दोगे सामान। तो बोलता हाँ हाँ मैं पहुंचा दूंगा और तुम्हारा पैसा भी मैं तुम्हें रिटर्न दे दूंगा। बोलता ओके। और वो उसमें चेक साइन करके उन कपड़ों के बीच में 3 करोड़ का चेक साइन करके विंग के लिए रख देता है। और उसको डिवोर्स के बदले में एनिमल दे देता है, कि उसको पता रहता है कि विंग एक अडॉप्टेड है तो शायद उसके पास इतने पैसे नहीं होंगे। ये बात सुनता है और उसके बाद में उसे, क्योंकि हमारा जो विंग होता है वो भी बहुत अमीर घर का ही होता है, वो गरीब घर का नहीं होता है। लेकिन एक्चुअली रियल बात ये होती है कि विंग एक अडॉप्टेड सन रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत करोड़पति घर का रहता है, लेकिन वो अपनी हैसियत से कभी बाहर नहीं निकलता था। वो ज़्यादा पैसा मांगना, जान जान का ये ऐसा वो कुछ नहीं सोचता था। इसके लिए वो लोग उसको अडॉप्ट करे थे ना, ज़्यादा क्यों जिम्मेदारी नहीं, इसलिए उसने लैंजन से शादी की थी। लेकिन लैंजन के साथ भी उसे वो खुशी नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। आखिरकार हाथ मान के उसने यान यान से शादी की, वहाँ भी उसको खुशी नहीं मिली, वो पूरी तरह से टूट गया है। अब टूट के वो जब अपने अपने को धोखा देते तो काफ़ी तकलीफ़ होती है, दिल में काफ़ी हर्ट होता है, क्योंकि उस बेचारे ने कभी कोई गलती की नहीं, दिल से ही हर चीज़ अपनाया, चाहे दुख हो या सुख हो, लेकिन उसे कुछ मिला नहीं। उसने उसके लिए भी सब कुछ छोड़ छाड़ के एक इंसान के साथ चला गया था, लेकिन क्या फ़ायदा, उस इंसान ने उसे इग्नोर कर दिया, उसे हर्ट कर दिया, उसे बहुत सारा तकलीफ़ दिया जो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब यहाँ से वो रेस्टोरेंट में जाके, बार में जाके बहुत ड्रिंक करता है, एक 6-7 बॉटल पी लेता है। और वो 2-3 लोग हमारे विंग को बहुत बुरी तरह से देख रहे होते हैं और आते हैं, ये ओमेगा काफ़ी अच्छा है बोलकर। जैसे उसके कमरे में हाथ लगाने जाते हैं, लैंजन सीधा आ जाता है, बोलता है वी तुम अभी ठीक हो ना। तो मैं ठीक हूँ लैंजन, मेरी फ़िक्र मत करो। और वो विंग को उठाता है और वो पे कर, बोलता नहीं लैंजन मेरे पास पैसे हैं, फादर ने दिए थे, मेरे जेब से निकाल के पे कर दो। बोलता है लेकिन प्लीज़ लैंजन, बोलता है बहस मत करो, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो बोलता है बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि जो ये रहता है
हमारा लैंजन होता है वो उसके जेब से 10,000 रुपये का निकालता है और वो वेटर को कितना हुआ पूछता है, तो वेटर बोलता है सर 4,000 हुए, तो दे देता है और आप बाकी पैसे उसके जेब में डाल के चैन लगा के चलो। विंग बोलता है जब वो जा रहा तो 4 अल्फाज बोलते हैं कहाँ लेके जा रहे हो सुमेगा को, ये हमारा है बोलता है। तो लैंजन को गुस्सा आता है और वो घूंसा पे घूंसा मारता उन चारों को और बोलता है वो मेरी ब्राइड है, वो मेरा वाइफ है, वो मेरा लाइफ है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके बारे में इतना घटिया वो उनको इतना मारता है इतना मारता है। तो विंग बोलता है लैंजन बस करो बस करो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता, चलो वरना मैं चला जाऊंगा। वो बोलता है 1 मिनट, और वो जाता है और थोड़ी देर में बाद वो गाड़ी में बैठ जाता है और वहीं पे पीछे सो जाता है और उसकी आंखों से बहुत पानी जा रहा होता है और वो दोनों हाथों को पाँव को समेट के पीछे सो गया होता है। और लैंजन उसको देख के बहुत गिल्टी फील कर रहा था और उसके हाथों से भी बहुत खून जा रहा होता है और वो बोलता है इस हालत में विंग को घर ले जाना ठीक नहीं होगा। तो वो एक होटल बुक करता है, वो रूम में 315 रूम नंबर होता है, वो रूम को ले लेता किराए में और विंग को पूरी तरह से क्लीन कर देता है और एक रात में वो कपड़ों को ड्राई करने के लिए दे देता है और अपने ड्रेसेस को भी दे देता है और 2 नाइट सूट्स मंगाता है और उसी नाइट सूट में वो विंग को पहना देता है और खुद भी पहन लेता है और लेट जाता है और वो सोफे में सो जाता है और हमारा जो विंग होता है वो बेड में लेटा होता है और वो और वो बहुत बुरा सपना देख रहा होता है कि सबको छोड़ के दूर जा रहा है और क्या बोलते हैं वो और बहुत रो रहा है विंग, मैं अब तुम लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ, ऐसा वो सपना देख रहा है जिससे सब लोग उससे दूर हो गए और सब उसे कर्ज कर रहे हैं। कुछ लोग गुस्सा कर रहे हैं, उसकी माँ रो रही है, जियान चैन मना कर रहा मत जाओ, जियान नियाली भी बहुत गले लगा के रो रही है। ऐसा वो एक बुरा सपना देख रहा था, वो उठ जाता है और लैंजन भाग के आके उसे गले लगा के बोलता है क्या हुआ विंग, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा, बुरा सपना था भूल जाओ। और उससे कंफर्म करने लगता है, पीछे से हाथ लगा के उसके पीठ में धीरे धीरे रफ करने लगता है, शांत हो जाओ वी शांत हो जाओ। और विंग उसको हक कर लेता है। अब धीरे धीरे उससे हक करने की वजह से जो हमारा लैंजन होता है उसकी जो नेक होती है, उसके नेक में हमारे विंग की गरम गरम सांसें जा रही होती है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग आँख छोड़ के उसे पकड़ लेता है और उसको गर्दन में बहुत सारे किसेस करने लगता है। और लैंजन बोलता है वी तुम्हें क्या कर रहे हो। लैंजन लास्ट बार मैं तुम्हें चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ, कल का मुझे पता नहीं लेकिन आज मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। बोलता है क्या तुम मुझे जो चाहिए दोगे। तो बोलता है मैं पूरा ही तुम्हारा हूँ। विंग बोलता है नहीं लैंजन, मुझे सिर्फ आज के लिए तुम चाहिए, आज एक दिन के लिए मैं तुम्हें चाहता हूँ। और वैसे ही वो जब ये बात बोलता है तो लैंजन बोलता है और धीरे धीरे उसके जो नाइट सूट पहना होता है हमारे विंग ने उसे नीचे कर लेता है और उसके जो नेक के पास उसे ही किस और उसे बहुत सारी किसेस करने लगता है, उसे लिक करने लगता है, वहाँ पे बाइट करने लगता है। और थोड़ी देर के बाद में उनका जो रोमांटिक सेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। वो उसके चेस्ट में पिंच करता है, उसे लिक करता है, उसके लोअर पार्ट को भी लव करता है अपने लोअर पार्ट से। ऐसे ही उनका 2-3-4 घंटे सेशन चलता है और बहुत रोमांटिक सेशन रहता है जिसको विंग अपने अंदर से फील करता है कि आज सही मायनों में मैंने सच्चे दिल से लैंजन के साथ इंटीमेट हुआ शादी के बाद। अब मैं आज के दिन को मैं हमेशा मिस करता हूँ करके बोलता है, काश मैं इस पल को हमेशा महसूस कर सकता और हमेशा ये पल में जी सकता। लेकिन हम जो सोचते हैं अक्सर ऐसा नहीं होता ना। ये बात सोच के वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है लैंजन बाथरूम में जाता है, एक छोटा टॉवल ला के विंग को पूरा क्लीन करता है ऊपर से नीचे तक। उसके बाद में वो भी रेडी क्लीन हो जाता है और अपने वो वापस नाइट सूट में विंग को पकड़ के और बहुत सारा क्या बोलते हैं ड्रेसेस पहन लेने के बाद में विंग को उसके रजाई से ढक देता है, ब्लैंकेट से, खुद भी ब्लैंकेट ऊपर सूट के उसे हक करके सो जाता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा रात में जब विंग उठा था 4 बजे तो एक डोर लॉक करता था कोई, और जब उसने डोर खोला तो देखा कि वहाँ पे एक सर्वेंट है, मैडम आपका ड्रेस, सैर के भी ड्रेस। बोलता ओके थैंक यू। बोलता एक्सक्यूज़ मी, आप क्या मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ला सकती हैं 2 कप्स। बोलता है ओके मैडम। बोलता है और उसे बोलता है एक्सक्यूज़ मी रुकिए, ये टिप आपके लिए 2,000 रुपये। बोलता है थैंक यू सो मच। बोलता है और वो चला जाता है। और वहाँ से थोड़ी देर दिखाया जाता है विंग को कपड़ों को पहन के रेडी हो जाता है और एक लेटर लिख देता है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारे जो 2 मिनट के बाद में वो एक 2 कप कॉफ़ी लाती है। बोलते थैंक यू डियर। बोलता है और विंग दोनों कप कॉफ़ी पी जाता है और 10 राउंड मारने के बाद में एक लेटर लिखता है। उसमें लिखता है लैंजन आई एम सो सॉरी लैंजन, मैं तुम्हें बिगर बाय करे ही जा रहा हूँ, लेकिन हम जो नाइट एक साथ स्पेंड की है
मैं चाहता था आज एक दिन तुम्हें, और तुमने जो मुझे चाहता था वो मुझे दे दिया। अब मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ लैंसन, प्लीज़ मुझे कभी ढूंढना मत। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे लैंसन। मैं लाइफ में तुमसे बहुत कुछ मांगा, तुमने दिया नहीं दिया मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आज तुमसे एक चीज़ मांगता हूँ, मुझे कभी मत ढूंढना लैंसन। अगर तुमने कभी भी एक पल एक सेकंड मुझसे सच्चा प्यार किया है तो मुझे कभी मत ढूंढना लैंसन। मैं अपनी ज़िंदगी में अकेला रहना चाहता हूँ, पता नहीं कितने वक्त, लेकिन अकेला रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरी लाइफ में तुम पहले और तुम ही लास्ट हो। ये समय ने भी मुझे बता दिया है और मैं भी ये मान गया हूँ। और लाइफ में मुझे जब भी ज़रूरत पड़ेगी, मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कॉल करूँगा और तुम्हारे पास ही लौट के आऊँगा। मेरी मंजिल भी तुम हो और लाश भी तुम हो और मेरा घर भी तुम हो। तुम्हारा प्यार यही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन मैं कुछ समय अपने लिए देना चाहता हूँ। पता नहीं ये समय कितना लंबा होगा, लेकिन मैं ये समय देना चाहता हूँ। मेरे दिल से कह रहा है कि मैं कुछ टाइम अपने आप को दूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं ऐसा करना चाहता हूँ। तो आयान का ख्याल रखना और मेरी तरफ से अंकल से माफ़ी मांग लेना। और अगर लाइफ में तुम्हें लगे कि तुम्हें शादी करना चाहे तो तुम शादी कर सकते हो। मैंने डिवोर्स पेपर ऑलरेडी बहुत पहले ही साइन कर दिया था, तो तुम्हें कोर्ट में डाल सकते हो। बाय लैंसन बोलता है और उसके माथे में किस करके उसके गले में जो चेन रहती है उसके, जब उसे खोलता है तो देखता है लैंसन की वो चैन में आज भी विंग की मैरिज का फ़ोटोज़ रहता है उन दोनों का। और वो देख के स्माइल करता है और वो चैन निकाल के अपने गले में डाल लेता है। और उसके गले में एक चैन रहता है आयान और विंग के नाम का, वो चैन वो उसे पहना देता है और उसके लिप्स में किस करता है और उसके हाथ से अंगूठी निकाल के अपने हाथ में डाल लेता है जिसमें क्या विंग लिखा रहता है, और अपने हाथ की अंगूठी निकाल के लैंसन को डाल देता है। यानी एक तरह से देखता है को रिंग एक्सचेंज कर लेता है जिससे कि वो मैरिड है। मैरिड में एक्सचेंज करते हैं ना रिंग, लड़की वाले लड़कों को पहनाते हैं, लड़कों वाले लड़के। वैसे वो लैंसन की रिंग लास्ट टाइम वापस कर दिया था ना डिवोर्स देते समय, तो वापस अपनी रिंग को लैंसन को पहना देता है विंग नाम की, और लैंसन की नाम की अंगूठी जो रहती है वो अपने हाथ में पहन लेता है। और उसके गले में जो चैन रहता है लैंसन और विंग के मैरिज का वो अपने गले में डाल लेता है। और उसके गले में जो रहता है आयान और उसका फ़ोटो का चैन वो उसके गले में डाल देता है और उसे बहुत प्यारी सी पैशनेटली किस करके उसके पूरे माथे में किसेस करता है और उसकी आंखों के आंसू गिरते हैं। बाय लैंसन बोलता है और फ़्लाइट नंबर वाले को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे एक फ़्लाइट चाहिए थाईलैंड की बोलता है। और वहाँ पर उसका एक दोस्त रहता है जिम्मू, उसको बोलता है जिम्मू मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे घर में मुझे जगह मिलेगी? बोले रे यार तेरे लिए तो जॉब ही हाजिर है, मैंने एक बहुत बड़ा स्कूल खोला है 1st to 10th का, तो आराम से उसमें टीचर जॉब कर सकता है। तो बोलता है थैंक यू यार बोलता है। और गाइज़ यहाँ से हमारे वीव उजान की नई जर्नी स्टार्ट होगी। आप लोग नेक्स्ट एपिसोड ज़रूर देखिएगा। ये इसका 4th एपिसोड था और अभी और आगे बाकी है, अभी ये एपिसोड ख़त्म नहीं हुआ है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि हमारा जो विंग होता है वो जैन चैन के गले लगता है, मैडम यू के, आर्यालनी के, सबके गले लगता है, अपने पूरे दोस्तों से मिलता है। और वेंचॉ भी बोलता है कि विंग मत जाओ, विंग बोलता है प्लीज़ यार मुझे एक बार अपने लिए जीना चाहता हूँ मैं। तो सब लोग ओके बोलते हैं। और यहाँ से जब हमारे लैंसन की आंखें खुलती है तो लेटर को पढ़ता तो उसका दिल जोर जोर से धड़कता है और फ़ौरन कपड़े लेके पे करके बिल जोर से कार को स्पीड से चलाता है। और जब स्पीड से चला रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट होने वाला होता है तो फ़ौरन फंस जाता है और स्पीड से चलाता है। और वो वेंचाओ को कॉल करता है, वो शुयांग को कॉल करता है, तो बोलता हाँ हाँ आ जाओ हम यहाँ एयरपोर्ट में, विंग जा रहा है। तो बोलता कितना देर है? बोलता प्लीज़ उसको 10 मिनट रोक कर रखो, मैं पहुँच रहा हूँ एयरपोर्ट, प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो। बोलता ओके। और थोड़ी देर में दिखाया जाता है शुयांग बोलता है विंग थोड़ा दूर रुक जाओ ना, मेरी एक दोस्त है जो तुमसे मिलना चाहती है, प्लीज़ प्लीज़ बोलता है। तो विंग बोलता है ठीक है, ऑलरेडी 20 मिनट के बाद में मेरी प्लेन लैंड होने वाली है ना, तो ठीक है बोलता है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंसन आ जाता है और विंग बोल के पीछे देखता है। जब विंग बोलता है लैंसन तुम? बोलता है हाँ मैं। शुयांग बोलता है आई एम सॉरी वी, लैंसन ने मुझसे लास्ट बार फेवर मांगा था, आई एम सो सॉरी। और सब लोग चले जाते हैं विंग को बाय बोल के। और वेंचाओ धीरे से अपना एक सेल है जो उसके अंदर उसके जेब में डाल देता है और उसमें एक चेक भी डाल देता है। और डाल के अब बाद में बताए जाएंगे कौन सा चेक है। और हमारा यान यान का जो सामान रहता है वो सामान भी जियान चैन ला के विंग को दे देता है। उसमें 3 करोड़ का जो चेक रहता है वो चेक भी ऑलरेडी विंग के पास ही होता है, उसको पता नहीं होती ये बात। अब थाईलैंड में जाने के बाद में शायद विंग को पता चले। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि लैंसन उसे गले लगता है और बहुत रोता है और बोलता है कि प्लीज़ विंग मत जाओ, विंग विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, प्लीज़ विंग।
मुझे अपनी गलतियों के लिए बहुत पश्चाताप है। मैं 3 साल से पहले बहुत रिग्रेट फील करता हूँ। प्लीज़ विंग। और सब वो रोड में उसके पाँव पकड़ लेता है, बोलते प्लीज़ मुझे विंग छोड़ के मत जाओ, मुझे इतनी बड़ी पनिशमेंट मत दो, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। तो विंग को लैंजन को उठाता है, उसे गले लगा लेता है, बोलता है लैंजन ऐसा नहीं होता लैंजन, मुझे अब अपने दिल से फीलिंग आई कि मुझे अब अपने लिए जीना चाहिए। मैंने तुमसे भी प्यार किया, तुमसे भी शादी की, यानियान से भी प्यार किया, उससे भी शादी की, लेकिन बदले मुझे कभी कुछ नहीं मिला। हाँ, एक बात की खुशी है कि मैंने उसके बेबी को कभी कोई कैरी नहीं किया, मुझे इस बात की खुशी है। और ये अयान के लिए है। जब वो बोलता है ये अयान के लिए है, ये अयान को दे देना लैंजन। टॉल और अयान को ये चॉकलेट बहुत पसंद थी। मैंने उम्मीद तो नहीं की थी तुम आओगे, मैंने सोचा था शायद ये यानली दी को दे दूंगा। और जब ये बोलता है तो पीछे लैंजन के अंकल खड़े रहते हैं और वो भाग के आके बोलते हैं वी बेटा मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें ऐसे मत जाओ लैंजन को छोड़ के। और जेबूजुन बोलते हैं हाँ वी मत जाओ, गलती हो गई है ना। वेंचिंग बोलती है मत जाओ ना, यहीं पे रहो ना विंग, देखो ना जेबूजुन भी तुमसे बहुत पसंद करते हैं, तुम्हारी बातें करते हैं, ऐसे ही मत जाओ ना, हम सब मिल के रहेंगे, पुरानी बातें छोड़ दो ना। और अंकल बोलते हैं आई एम सो सॉरी विंग, मुझे माफ़ कर लो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट करता हूँ, दिल से एक्सेप्ट करता हूँ। बोलते नहीं अंकल अब ऐसी कोई बात नहीं रह गई है, अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं लैंजन के साथ रह सकता हूँ, लेकिन मैं अब रहना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने लिए जीना चाहता हूँ, जहाँ कोई रोक टोक ना हो, कोई रिलेशनशिप ना हो, किसी के लिए मैं हूँ। इसलिए आयान मैंने रात को सोच के ही लैंजन को दे दिया था। और आयान बोलता मामा आप जा रही हो? बोलता है बेटा, मामा एक बहुत बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए जा रही है, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो। आप उसमें बड़े होते हुए 5 साल के हो सकते हो, 6 साल के भी हो सकते हो, और लास्ट ज़्यादा 15 साल के भी हो सकते हो। कितना वक्त लगेगा मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम प्रॉमिस आई एम बैक बेटा, अगर तुम दिल से मेरा इंतज़ार करोगे तो मैं दिल से आऊँगा। ये बात तो बोलता है और वो बच्चा बहुत रोता है, बोलता है मामा आप आएंगे ना, प्रॉमिस बेटा, पिंकी प्रॉमिस। 3 उंगलियों को ऊपर करके बोलता है आई एम बैक बोलता है, और उसे किस करके जाता है। और उसका बेटा बोलता है मामा मैं ये आपके लिए लाया था। बोलता है क्या है बेटा? जब वो देखता है तो लोटस सूप है माँ, इसमें लोटस सूप है माँ, आपको बहुत पसंद है ना, दादी ने कहा था, आपको नानी ने कहा था, तो उन्होंने बनाया, और याली दी ने भी बनाया, याली आंटी ने भी बनाया। और वो लेता है और उसे बहुत खुश होती है, और वो 2 चम्मच खाता है, और वहाँ जितने लोग रहते हैं सबको अपने अपने हाथों से खिलाता है। और लास्ट में याली दी को बोलता है दी ये मेरा बचा हुआ आप खा लीजिएगा मेरी याद में, और उसे गले लगा लेता है। और लैंजन जब वो जा रहा होता है तो लैंजन वापस उसका हाथ खींच के गले लगा लेता है और उसे बहुत पैशनेटली किस करता है, और विंग की आंखों में से आंसू जा रहे होते हैं। बोलता है वी मत जाओ, वी मत जाओ बोलता है, और उसे गले लगा लेता है, बहुत रोता है। वो बोलता है विंग बोलता है नहीं लैंजन, मैं चाहता हूँ तुम्हारे से रुकना, लेकिन इस बार मेरा दिल नहीं मान रहा है, मेरा दिल कहता है मुझे अपने लिए वक्त देना चाहिए, तो मुझे जाने दो लैंजन। और उसे गले लग के उसे पैशनेटली किस करता है लैंजन, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और किसी और का नहीं, मेरी लाइफ में तुम्हारे सिवा कभी कोई नहीं ले सकता है, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस ज़रूर लौटूंगा बोलता है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है फ्लाइट में लैंड हमारा विंग चढ़ जाता है, और वो फ्लाइट के 5, 6, 7 घंटों के बाद में वो थाईलैंड पहुँच जाता है। और जब बैठता है तो उसका दोस्त आता है और वो भाग के आता है, वो भाग के आने के बाद में बोलता है मेरे पास एक सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए। जब वो देखता है तो वहाँ पे न्यू हुसैन रहता है। न्यू हुसैन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलता मैं तो 2 महीना पहले यहाँ आया था और यहीं पे रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा कोई बिज़नेस था, भाई ने कहा कोई बिज़नेस करो, तो मैंने सोचा थाईलैंड ही बेस्ट है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक घर भी था और मेरा एक ज़मीन भी है, तो मैं सोच रहा था कुछ उधर इन्वेस्ट करेंगे। अब 2 महीने तक घूमा, सब ओके हो गया। फिर बाद में इसने मुझे बताया कल कि तुमने कॉल किया था, तुम यहाँ आ रहे हो, तो मैंने बोला ठीक है सरप्राइज़ करता हूँ। मैं बोलता हाँ एयरपोर्ट में तुम्हें मैंने देखा नहीं, मैंने सोचा शायद तुम कर वर्क में होगे, कॉल कर लूँगा। और देख के गले लग जाता, बोलता नहीं सर सच्चे दिल से मुझे तुम्हारी ही ज़रूरत थी। तो बोलता इसलिए तो मैं तुम्हारे लिए 2 महीना पहले से यहाँ गले लग जाता। अब यहाँ से दिखाया जाता है विंग को, वो बोलता है 2 महीना इधर उधर घूमता है, पूरा थाईलैंड को घूमता है, नई नई चीज़ें देखता है, बहुत कुछ करता है। अचानक न्यू सैन के साथ उसके दोस्त के साथ में पूरा घूमता है। उसका जो दोस्त रहता है उसका नाम काय रहता है। काय वो बोलता है काय यहाँ देखो काय कैसा अच्छा है ना, बोलता काय बोलता है थाईलैंड में ये फेवरेट है, थाईलैंड की ये बहुत अच्छी, थाईलैंड का नूडल्स बहुत अच्छा है, थाईलैंड का स्वीट डिश ये बहुत फेमस है, थाईलैंड का ये टेम्पल बहुत फेमस है, यहाँ पे जो भी विश मांगो पूरी हो जाती है। ऐसा वो हर जगह को बता रहा होता है हमारे विंग को और उसको। और हमारा वो जो दोस्त रहता है विंग का न्यू हुसैन, वो भी बहुत खुश हो रहा होता है, चलो मैं अकेले से हम तीनों साथ। अब यहाँ से देखते 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 अब इनको थाईलैंड में आए हुए 3 महीना कंप्लीट हो जाते हैं। और जब वो पुराना फ़ोन आकर ऑन करता है तो देखता है उसमें 324 कॉल्स लैंजन के होते हैं, यानी के होते हैं, यानी पूरे 150 मिस कॉल्स रहते हैं। उसको देख के वो खुश हो जाता है, बोलता माय गॉड इतने सारे कॉल्स
आते ही रहते हैं, यानी पिछले 6 घंटा वो चलते ही रहते हैं, कॉल्स के मिस कॉल इतने दे, जैसे फ़ोन ऑन करता सबके आते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइस। बाय 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 बाय।